अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करने वालों को चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज ने करारा जवाब दे दिया। कहते हैं कोरोना का किसी फिरके से ताल्लुक नहीं, मरने वालों के लिए जंबहक या शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। आपको बताएं कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करारा जवाब दे दिया। दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढने में मसरूफ, लेकिन इस्लामी कवानीन बनाने के लिए तश्कील आईनी इदारा कोरोना के हवाले से फिरका वाराना अफवाहों और रिपोर्ट्स का जवाब देने पर मजबूर। समाज दुश्मन अनासर की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में भी मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला एयाज ने वाजे कर दिया कि कोरोना का ताल्लुक किसी फिरके से नहीं। कोरोना वायरस का किसी मसलक या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। उम्रा के मुसाफिर हों, मुक़द्दस मुकामात के ज़ायरीन हों या तबलीगी जमात के कारकुन, इनका कोई ताल्लुक इस बीमारी के फैलाव के साथ नहीं। डॉक्टर किबला इयाज ने कहा कि इस मरज के बाइस मरने वाले अफराद के लिए जहां बाग या शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। कोरोना के जो मय्यत हैं उनके लिए हलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लफ्ज हलाक मुनासिब नहीं है। इस के लिए कोरोना की वजह से जिसकी मौत वाक़या हो उसके लिए लफ्ज शहीद या जाँ बहक के अल्फाज का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। डॉक्टर किबला इयाज ने मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर करार देने और अवाम से घरों में नमाज जुमा अदा करने की दरखास्त करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा में रिश्तेदारों को शिरकत की इजाजत होनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें, लेकिन खौफ और डर का पहलू नहीं होना चाहिए। सैयदान शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोरोना वायरस को लेकर फिरकावारियत फैलाने की मजम्मत की है और करार दिया है कि मर्ज का कोई मजहब या फिरका नहीं, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही मुहलिक मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सजादा नशीन दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ पी डॉक्टर साहबजादा फजील अयाज कासमी साहब, और हमारे साथ ही मौजूद हैं मौलाना हनीफ जालंधरी साहब। हनीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। मौलाना साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना की जद में है और तमाम ममालिक कोरोना से निमटने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से कोरोना को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर उस ताल्लुक के हवाले से वजाहतें भी पेश की जा रही हैं, क्या ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो एक वबा है, एक बीमारी है। इसका कोई मसलक नहीं, इसका कोई मजहब नहीं। इसको किसी मजहब से या मसलक से जोड़ना ये बिल्कुल ही गलत है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। मुसलमान है, काफिर है, शिया है, सुन्नी है, अमीर है, गरीब है, सेकुलर है, लिबरल है, मजहबी और दीनदार है। तो इसलिए ये बहुत बदकिस्मती और दुख की और अफसोस की और काबिल मजम्मत बात है कि इसकी बुनियाद पर कोई फिरका वारियत को फरोग दिया जाए और हवा दिया जाए। जहां कहीं कोई शिकायत है वो इंतजामी नौइयत की हैं, उसका किसी मसलक से ताल्लुक नहीं है। उसमें हुकूमत से जो गफलत हुई या लापरवाही हुई या नाअहली हुई, उसकी निशानदेही जरूर की जानी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह का मौका मिले। लेकिन इसको किसी मसलक के साथ जोड़ना और इस बुनियाद पर फिरका वाराना मुनाफरत को फरोग देना ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। ये बहुत गलत सोच है। चुनांचे आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो इजलास हुआ तो पूरी कौंसिल ने मुत्तफिका तौर पर इसको रद्द किया, सोच को मुस्तरद किया और ये बात कही कि ये वक्त तो कौमी वहदत का है। इसमें तो हमें इंतशार और इफ्तराक की तमाम बातों से गुरेज करना चाहिए। हमें तो इस सिलसिले में यकजहती का फरोग देना चाहिए और सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि इस वबा से और बला से पूरा मुल्क, उम्मत मुस्लिमा, बल्कि पूरी इंसानियत इससे महफूज हो। ठीक है, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर साहबजादा फजील अयाज कासमी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हनीफ जालंधरी साहब भी बात कर रहे थे कि हमें इत्तेहाद और यंगांगत के साथ इस मसले से निमटने की जरूरत है, पूरे दुनिया इससे निमटने की कोशिश कर रही है, तमाम ममालिक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से इसको एंगलिंग दी जा रही है, आप क्या समझते हैं वजूहात क्या और कितना अफसोसकुन है ये? जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और इस वक्त इसकी बड़ी अहमियत है। आज हमारा इजलास भी हुआ था इस्लामी नजरियाती कौंसिल का किबला डॉक्टर अयाज साहब की सदारत में, तो यही कुछ करारदाद पास की गई कि इस हालात में हमें
پھر کچھ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. یہ انتہائی یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں یہ چاہیے ایک مہذب قوم ہونے کی حیثیت سے اس وقت پوری دنیا پینڈیمک کنٹیجس ڈیزیز جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، امریکہ جیسے ایڈوانس جو ترقی یافتہ ملک میں، اسی طرح یورپ، ویسٹرن یورپ میں وہ لوگ بھی بے بس ہو چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور ہمیں مسلمان ہونے کی ناطے ہمیں ان فرقوں یا ان جھگڑوں کے بجائے ہمیں انسانیت کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پہ میڈیکل بیسس کے حوالے سے جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پہ زور دے کے عوام الناس کو اس سے متعارف کرایا جائے. آج کی اس میٹنگ میں یہی بات طے ہوئی کہ اس پہ زیادہ کوشش کی جائے اور ہم اسکول آف تھاٹ ساروں کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ایز کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ہمیں جو ہے انسانوں کو بچانے کے لیے وہ تدابیر جو انٹرنیشنل لیول پہ WHO نے جو بتائی ہیں اسے روشناس کرا کے پبلک کو یہ بتایا جائے. اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو یہ وبا پورے زور سے ابھی اس ہمارے ملک میں نہیں پھیلی، لیکن انہیں اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنی تیزی سے پھیلنے والی وائرس ہے جس سے انسانوں کے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس پہ یہ افیکٹ کرتی ہے اور یہ زمین پہ بھی 4 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اور جب لگ جائے تو یہ سانس کے تھرو جو ہے جیسے آپ کے پھیپھڑوں پہ اس پہ اثر ہوتا ہے. ان ساری تدابیر کو اس کو بچنے کے لیے یہی کہا گیا کہ آئسولیشن کریں، اسٹے ایٹ ہوم رہیں، گھروں میں رہیں، 6 فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے رکھیں. ان چیزوں پہ جو ہے زیادہ زور دے کے، کیونکہ اس کی کوئی انسولین ابھی تک اس کی ٹریٹمنٹ اس کی کیور کے لیے نہیں آئی، ابھی تک تجربات ہو رہے ہیں. اگر آتی تو امریکہ میں ہزاروں کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں، کیا وہ نہ کرتے؟ تو اس لیے پاکستان کے تمام شہریوں کو اس سے اویئرنیس کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو گھروں پہ رہنے کا بار بار کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، اور یہ اسکول بند، یونیورسٹیز، کالجز بند کیے گئے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچایا جائے، ہم نے اس بیماری سے بچنا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹالے گا. اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے فرقوں یا ان چیزوں پہ پڑھ کے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. اور یہی اسلامی نجاتی کونسل کا یہ ایک فیصلہ تھا کہ ہم اسے جو ہے یہ مساجد کو تالے گا کسی نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں تاکہ اس بیماری کی اہمیت اور اس کی جو ہے نا یہ تیزی سے پھیلنے کی جو طاقت ہے اس سے آشنا ہونے کے لیے بتایا گیا ہے کہ گیدرنگ نہ کی جائے. نماز بھی ہو، اذان ہو، مؤذن دے اور امام ہیں چند ساتھی پڑھیں، لیکن اسے اگر ایشو بنا کے ہم اسے پولیٹیکلی آگے لے کے جائیں کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم جائیں گے، تو یہ انہیں پتہ نہیں کہ اس کی کتنی طاقت ہے. جس طرح ایک گھر کو آگ لگی ہو اور میں کھڑا ہوں اور میں جا کے کہوں کہ جی میں اس کے اندر جاتا ہوں، تو یہ میری پھر اپنی سوچ ہے جو مجھے تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو یہ سے کوئی پتہ نہیں، یہ ہڈن اٹیک ہو رہے ہیں اس وائرس کے. تو اس کے لیے بچنے کے لیے بیسٹ ہے یہ آئسولیشن کی جائے، کوارنٹائن جسے آپ کہتے ہیں، اندر بیٹھ جائیں تو پھر یہ وبا اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس ملک میں یہ کوشش کرنی چاہیے تمام اہل علم حضرات کو، چاہے وہ دینی ہیں یا دنیاوی ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کو گھروں میں رہنے کے کس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس لیے آپ اس بیماری سے بچ سکیں. تو اس کا علاج نہیں ابھی تک کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا چاہیے. بہت شکریہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب اور مولانا حنیف جالندری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کورونا وائرس نے جہاں ایک طرف تاریخ کا دھارا بدل دیا ہے، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی ذہنی پستی بھی دنیا کے سامنے آشکار کر دی ہے. کورونا وائرس مسلمان ہے کہ کافر؟ لبرلز اور مذہبی حلقے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے. ماجرا کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھیے. کورونا کے خلاف عالمی جنگ نے دنیا کو متحد کر دیا. اس موذی وبا کے سدباب کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں. اس وقت 45 ممالک نے ایک اتحاد بنا کر اینٹی کورونا ویکسین کی تیاری شروع کر دی ہے. چین جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا تھا اس نے دن رات ایک کر کے اس وائرس کے خلاف جنگ جیتی. لیکن مسلمان ہے یا کافر؟ چین سے کورونا نے دنیا کی طرف سفر شروع کیا تو مسلمانوں میں مذہبی اور لبرلز حلقے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے. لبرلز نے مذہبی حلقے کا تمسخر اڑایا کہ طواف کعبہ بند ہو گیا، مساجد بند ہو گئیں،
मजहबी लोग डॉक्टर्स की तरफ क्यों देख रहे हैं, दुआ क्यों नहीं करते? मजहबी हलके के लोग कोरोना का रुख काफिरों की तरफ मोड़ने की दुआ करने लगे। मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमती अहकामात को चैलेंज करते हुए मजहबी इज्तिमाआत मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। चैलेंज करने लगे कि अगर कोई कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाए तो हमें गोली मार दी जाए। साथ ही फ्रॉडिये अवाम को लूटने के लिए रंग बिरंग के टोने टोटके लेकर मार्केट में आ गए। या अल्लाह, दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। मुसलमानों की बुज़दिली और ज़हनी पस्ती के लिए दी जाने वाली तारीखी मिसाल आज एक दफा दोबारा कोरोना के खिलाफ जंग में सच साबित हो रही है। चीन से फैलने वाला कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचते ही इल्जामात की जद में आ गया, लेकिन उलझी गुत्थी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सुलझा दी। चीन में रहा तो वुहान की पैदावार, चीन से बाहर आया तो खतरनाक वायरस। दिगर ममालिक को लपेट में लेते हुए ईरान पहुंचा तो आलमी वबा का नाम दिया गया। सरहदें बदली, कौम बदली और तो और अब तो हियत बदलने का इल्जाम भी लग गया। लेकिन कोरोना ने किसी को न छोड़ा, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सबको मुतासिर किया। पाक सरजमीन पर पहुंचते ही वायरस पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगे कि वायरस अपनी शक्ल बदलने पर मजबूर हो गया। वाकया शुरू होता है फरवरी के आखिर में ईरान से कराची पहुंचने वाले याहिया जाफरी से। कोरोना का पहला मरीज सामने आते ही जहां हुक्काम चौकस हुए, वहीं इक़दामात की बातें जोर पकड़ने लगी। पहले मरीज के सामने आने की देर थी कि पाक ईरान सरहदी इलाका तफ्तान में मजीद केसेस सामने आ गए तो करंटीना सेंटर्स बनाए गए, जायरीन को आइसोलेट किया गया। इल्जाम लगा ईरानी कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हुआ। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ताफ्तान से जायरीन को सखर मुंतकिल किया गया, जहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद सहूलियात दी गयी। अभी तो सिंध और तफ्तान तक मुतासरीन महदूद थे कि अचानक तबलीगी जमात का नाम सामने आ गया। पहले इस्लामाबाद के इलाके बारकहू और शहजाद टाउन, फिर एबटाबाद और मानसरा को सील कर दिया गया। यूँ मुल्क भर में तबलीगी जमात के कारकुनों में वायरस की तस्दीक होने लगी, जो ताहाल जारी है। इसी दौरान सऊदी अरब से उम्रा करके खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने वाले शख्स की हलाकत से कोरोना पर मजीद इल्जामात लग गए। सूबे बदले, मजहब बदले और नहीं बदली जिन्स। वायरस ने वही कुछ किया जिसने भुगता। मुहलिक वायरस पर इल्जामात अपनी जगह, लेकिन एक बात चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया कि कोरोना का न तो मजहब है और न ही कोई फिरका। दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढने में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़हनी मरीजों को मर्ज के फिरके की तलाश है। ट्विटर के महाज पर कोरोना के मसलक और फिरके को लेकर वो जंग चल रही है कि खुद कोरोना वायरस भी हैरानो परेशान है। कोरोना का मजहब क्या, किस फिरके का पैरोकार, ये वो चंद सवालात हैं जिनको खुद कोरोना को भी नहीं मालूम। लेकिन अगर मालूम है तो सिर्फ कोरोना से मसलक को फिरका तलाश करने वालों को। दुनिया आज कोरोना की अफरियत को शिकस्त देने के मिशन पर है। साइंसदान, माहिरीन तिब दिन रात इस फिक्र में हैं कि कोई हल निकल सके और दुनिया खौफनाक जराइम के चुंगल से आजादी हासिल कर सके। लेकिन समाजी राब्ते की वेबसाइट पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तानी सार्फिन की बड़ी तादाद कोरोना का फिरका तलाश करने निकल खड़ी हुई है। कोई इसको ईरानी जरासीम कह रहा है, कोई सऊदी, तो कोई कोरोना को दीन की तबलीग करने वालों से मुंसलिक करने पर लगा हुआ है। एक ऐसे वक्त जब दुनिया को मुहलक मर्ज के खिलाफ इत्तेहाद की जरूरत है, अपने मुल्क में ट्विटर के जाली मुजाहिदों की ये मंतक न सिर्फ काबिले मुज़म्मत बल्कि ये रवैया भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का हंगामी इजलास क़िबला अयाज की सरबराही में 2 घंटे जारी रहा। इजलास से खिताब में रुकन अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि कोरोना से कम लोग मुतासिर हुए, मगर इसको ज्यादा उछाला जा रहा है, जिसके बाइस मईशत का पहिया जाम हो गया है। इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास से खिताब में रुकन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि एहतियाती तदाबीर करते हुए मईशत का सिलसिला जारी रखना चाहिए था। इजलास में बेरोजगार और दिहाड़ीदार तबके को बर वक्त इमदाद न मिलने पर अफसोस का इजहार किया गया, जबकि इमदाद की तकसीम के लिए मसाजिद के इस्तेमाल पर बहस की गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कश्मीर के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने का इआदा भी किया। कोरोना का कोई मजहब नहीं। मुल्क में इस्लामी कवानीन के सबसे बड़े आईनी इदारे इस्लामी नजरियाती काउंसिल और विफाकी वजीर फवाद चौधरी को भी वजाहतें देना पड़ गईं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है, जबकि पाकिस्तान में अहम हुकूमती शख्सियात और इदारे मुनाफरत पसंदों की हरकत और प्रोपेगेंडे की वजह से वजाहतें देने पर मजबूर हैं। पहले फवाद चौधरी मैदान में आए और अब सबसे बड़े इस्लामी कवानीन के लिए बनाए जाने वाले आईनी इदारे के सरबराह को भी जवाब देना पड़ा।
پڑا۔ سوشل میڈیا پر موجود غیر ذمہ دارانہ پوسٹیں اور جان بوجھ کر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو شاید علم نہیں کہ دنیا میں اس وبا سے ہزاروں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن یہاں ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر غیر سنجیدہ رویہ نہ بدلا گیا تو مستقبل میں معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کر دی ہے۔ جمعے کے دن 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ فیصلہ نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں کرونا کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جمعے کو دن 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران کسی قسم کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ پابندی سے مستثنی کاروبار بھی بند ہوگا۔ ترجمان کے مطابق فیصلہ جمعے کے اجتماع کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور سندھ حکومت کے فیصلے سے تمام مسالک کے علماء کرام بھی متفق ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے گزشتہ جمعے کو بھی نماز جمعہ کے اجتماعات محدود کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد ائمہ اور مسجد انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ شہریوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے نہ لینے پر راولپنڈی سے فیض آباد کے راستے اسلام آباد آنے والی ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مزید سخت اقدامات کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اون شرازی۔ کورونا کا خوف نہ لاک ڈاؤن کا ڈر، شہریوں کی طرف سے مسلسل لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے راولپنڈی سے فیض آباد کے راستے اسلام آباد آنے والی ٹریفک کو روک دیا۔ انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ لاک ڈاؤن کی مسلسل خلاف ورزی کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث یہ اقدام اٹھایا گیا۔ اسلام آباد کا فیض آباد کے ذریعے جو سب سے امپورٹنٹ اگر آپ کہیں کہ ایریا ہے اور سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ورکنگ ڈے میں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن اب اسے بند کیا گیا ہے۔ جب ہم نے انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ لوگ لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے اور اس داخلے کی وجہ سے اسلام آباد میں جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سختی کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر شہریوں نے باہر نکلنے کی پالیسی کو ترک نہ کیا تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کیمرامین عمران شاہ کے ساتھ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ایک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لیاری کی عوام کا راشن نہ ملنے پر احتجاج۔ مظاہرین کے احتجاج کے باعث ماڑی پور روڈ کے دونوں ٹریکس بند ہو گئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں راشن نہیں، کاروبار کی بحالی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کو کئی دن گزر گئے، کسی نے بھی راشن کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ لیاری میں روز کما کر کھانے والی عوام کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد ماڑی پور روڈ پر آ گئی اور دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ مظاہرین میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ احتجاج میں شامل خواتین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث فاقوں پر مجبور ہو گئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ سندھ حکومت، وفاقی حکومت، منتخب نمائندے سب صرف زبانی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ راشن کے لیے آج بلایا گیا مگر ڈنڈوں سے سب کو مارا جا رہا ہے۔ گھر میں بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کام کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پولیس مارتی ہے۔ راشن کوئی دے نہیں رہا، ہم کہاں جائیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم عوام اپنے بچوں کے آگے بے بس ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں یا پھر بچوں کو بھوک کی خاطر کسی کی جان لے لیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذمہ دار شہری اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ لوگ گھروں میں اپنا وقت کس طرح سے گزار رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث تمام تر کاروباری مراکز بند ہیں، جس کی وجہ سے ذمہ دار شہری گھروں میں اپنا وقت گزارنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے تو آپشن تو کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو یا اپنے نیبرہڈ کو سیکیور کرنے کے لیے۔ آپ کو گھروں پہ بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اپنے آپ کو اندر رکھیں۔ خاتون کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے گھر کے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ سارا وقت گھر پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی مدرس کے لیے میرا خیال ہے کام بہت بڑھ گیا ہے۔ باہر کا کام اتنا نہیں ہے لیکن گھر کے اندر کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بچوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کو ہی کھیل کا میدان بنا لیا۔ I played my toys, I do art, I do drawing, I play basketball, I watch TV, I do homework and I do badminton. کورونا وائرس کے خلاف جنگ صرف اپنے آپ کو محدود کرنے سے ہی جیتی جا سکتی ہے، جس پر ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے باعث شہری گھروں میں آئسولیٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت کو گزارنے کے لیے شہری مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں تاکہ یہ وقت
अच्छे से गुजर सके। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कोरोना वायरस मुतासिर होकर सेहतियाब होने वाले पहले मरीज याहिया जाफरी ने चिल्ड्रन अस्पताल कराची को अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया, जिसे कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में कोरोना वायरस के पहले मरीज याहिया जाफरी और उनके वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर साकिब अंसारी ने बताया कि कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीज का FG प्लाज्मा इस्तेमाल करके एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। डॉक्टर साकिब अंसारी का कहना था कि उन्हें किसी हुकूमती फंड, इजाफी वर्क फोर्स या मशीनरी की जरूरत नहीं है। जो मशीनें डेंगू के इलाज के लिए प्लाज्मा प्रोसेस करने के काम आती हैं, उन्हीं को कोरोना के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत को मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए गाइडलाइंस जारी करने चाहिए। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से वाबस्ता अफराद कोरोना वायरस को अपने जहन पर सवार न करें। ऐसी सूरत में सेहत खराब हो सकती है। ऐसे काम सर अंजाम दें जो वक्त न होने की वजह से रह जाते थे। रिपोर्ट करेंगे मुजाहिर सईद। माहिरीन कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस दहशत गर्दी की सूरत इख्तियार कर गया है, जिसके बाइस पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की सूरत हाल है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, बिलखुसूस ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक शोबा साजो सामान फरोख्त से है, ऐसे काम सर अंजाम दें जो मसरूफियत की वजह से रह जाते थे। डॉक्टर हसन कहते हैं अलग थलग रहने वाले अफराद के तरक्की करने के सबसे ज्यादा मौके होते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर में रहने वाले अफराद घर वालों को वक्त दें और जो भी करें सीखने की गर्ज से करें। एक्चुअली ऐसे लोग जिसकी आदत ही यही हो कि वो सिर्फ बाहर जो है निकल के काम कर रहा है और मार्केट में जा रहा है, लोगों से मिलना जुलना, उसके लिए सबसे ज्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये समझे कि वो हाइबरनेशन में चला गया। हम सबको रिकवर होने की जरूरत है। हम रमजान में रोजे रखते हैं तो हमारे जिस्म की ज़कात निकल रही होती है, तो ये समझे उसकी ये दिमाग की ज़कात निकल रही है। इसको इस तरह ले लें कि उसको सुकून जो उसने इतना लोगों से झेल रहा होता है, गुस्सा लोगों का, लोगों की बदतमीजियां, लोगों की बातें या अपनी बात बनाना और उसमें गुस्सा, सब चीजें, चिड़चिड़ापन, सब चीजें शामिल होती हैं। अब उसको उस रिलैक्सेशन का पीरियड जो आया है ना, इसको ये गनीमत जाना है। मेरे ख्याल में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। घर में रहने वाले अफराद अगर इस बात को सोचें वो कोरोना वायरस की एहतियात के सबब घर में और उनकी जात से किसी को नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं, तो ऐसी मिस्बत चीजें इंसानी जहन को सुकून बख्शती हैं। कैमरामैन एहसन रजा के साथ मुजाहिर सईद, सच टीवी, कराची। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की सेहतियाबी जारी है। वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। कोविड-19 एक ऐसा मुहलक वायरस जिसने दुनिया के कोने कोने तक अपने पर फैला दिए। पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की सेहतियाबी का तनासब वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इस मोहलिक वायरस से जान की बाजी हारने वालों की निस्बत सेहतियाब होने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा है। अब तक 100 से ज्यादा अफराद सेहतियाब होने के बाद घरों को लौट चुके हैं। हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 800 से जायद, सिंध में 700 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 200 से जायद, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों अफराद मुतासिर हैं। लेकिन सेहतियाब होकर घरों को लौटने वालों में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद में 8 से जायद और आजाद कश्मीर में 9 मुतासरा अफराद की हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद मजीद बढ़ गई। दुनिया भर में अब तक 2,06,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। सेहतियाब होने वालों की तादाद अब तक चीन में सबसे ज्यादा 76,400 से ज्यादा है। दुनिया को लपेट में लेने वाले कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद मजीद बढ़ गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद अस्पतालों में सेहतियाब होने के बाद घरों में वापस आ गए। चीन को सबसे पहले मुतासर करने वाले वायरस के मरीजों की तादाद अब 2 ममालिक में 1 लाख से ज्यादा, जबकि अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 2 लाख से तजावज कर गई है। दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले अमेरिका में 8,000 से जायद सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना से सेहतियाब होने वालों की अगरचा चीन में तादाद ज्यादा है, लेकिन स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस में भी ठीक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़ती जा रही है। जनूबी कोरिया और बेल्जियम में भी हजारों अफराद सेहतियाब होने में कामयाब हुए हैं। दुनिया भर में अब तक 9,50,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आपको घरों में रहना है क्योंकि बाहर कोरोना है। जितने महदूद उतने महफूज। कोरोना से बचने का वाहिद हल हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करना भी जरूरी है। कोरोना से बचना है तो घरों में रहें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। मोस्ट पोटेंशियल थ्रेट टू द ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट।
COVID-19 coronavirus. Unfortunately, COVID-19 has spread across the globe and still cases are increasing terribly. But don't panic or be careful. मैं आज आप लोगों को कोरोना के बारे में बताना चाहती हूँ कि कोरोना से हम कैसे महफूज रह सकते हैं। कोरोना से हम लोगों ने डरना नहीं बल्कि लड़ना है। हमें अपने हाथों को बार बार साबुन के साथ धोना चाहिए, हाथ नहीं मिलाने चाहिए और सैनिटाइजर के साथ साथ गर्म पानी और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तानियों, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। स्टे होम सेफ लाइफ। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लेकिन कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। प्लीज आप लोग हाथ मिलाने से परहेज करें और गले लगने से परहेज करें और बिना वजह घर से बाहर मत जाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड तक। इससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अच्छी तरह हाथ धो, बाहर नहीं जाना। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अच्छी तरह हाथ धोए, बाहर नहीं जाना और हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लड़ना डरना नहीं है। हमें कोरोना से लड़ना डरना नहीं है। हमारा वतन पाकिस्तान है। जय पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं। हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। कोरोना से बचे, खाने पीने और बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। आप सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अपने घर रहें, बाहर मत जाएं, बगैर किसी काम के बाहर मत जाएं। अगर जरूरी काम हो तो मास्क पहन के जाएं। कोरोना का इलाज है, काफ से कलाम पढ़ो, रे से रोजा रखो, वाव से वजू करो, नून से नमाज पढ़ो, अलिफ से अल्लाह से डरो। कोरोना का इलाज है ये, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज घर पर रहे ताकि बीमारी से बचे। कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोएं ताकि कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रहें। We salute to all the healthcare staff. कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकले क्योंकि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। हमसे उसने लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस के बारे में हम सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। इस आजमाइश में हमें हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करने चाहिए 20 सेकंड्स तक और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें घर से बिना जरूरत और या बिना वजह नहीं निकलना। अपने अपने घर में रहें और कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। हमारे मुल्क से कोरोना होता है, सारे मुल्क से कोरोना होता है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है और आपको सैनिटाइजर लगाना है, डेटॉल लेके, और आपको हैंड वॉश से भी डेटॉल सही होता है। इंजन को नवे चाहिए मास्क। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर वफाकी हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये सवाल जहन में आता है कि इस ऐलान की वजह क्या होती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद कासमी की इस रिपोर्ट में। कोई भी बीमारी सामने आने के बाद अगर इसका फैलाव गैर मामूली हो तो माहिरीन सेहत के पास एक म्यार होता है जो 4 सवालों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 2 के जवाब मुस्बत आ जाएं तो इमरजेंसी का ऐलान कर दिया जाता है। सवालात ये हैं: क्या बीमारी गैर मामूली या नहीं है? बीमारी फैल रही है या नहीं? क्या ये दूसरे ममालिक तक जा सकती है और इसके बाइस हलाकतों की शरह क्या है? अब अगर कोरोना वायरस की तनाजुर में इन सवालात को देखा जाए तो इनमें से 2 क्या चारों ही सवालात का जवाब असबात में है। यही वजह है कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान इमरजेंसी कोई कानून नहीं होता जिसे यकदम नाफिज कर दिया जाए, बल्कि कुछ इकदाम होते हैं। हेल्थ इमरजेंसी के नफाज का मतलब कि सेहत का शोबा अवलीन तरजीह होगी। अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख होने समेत
डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा और अस्पतालों की सदात को बढ़ाया जाएगा, जिसमें मकसूल बेड्स की गुंजाइश का बढ़ाया जाना और तमाम अद्वियात पर वक्त पहुँचाना शामिल है। माहिर सेहत उबैदुल्ला हेल्थ इमरजेंसी पर बात करते हुए कहते हैं, हेल्थ इमरजेंसी से मुराद जो है ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं कि आपकी तमाम प्रायोरिटी स्टेट की, सोसाइटी की वो सिर्फ हेल्थ है, और जो कुछ सूरत हाल आपके जोग्राफिया के इतराफ़ में हो रही है उस पर नज़र रखना है, उसी लिहाज से तैयारी करनी है, आने वाले वक्त को की प्रेडिक्शन करनी है। हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर किए जाने वाले इक़दाम का मकसद किसी वबा को रोकना, मुतासर होने वालों को इलाज फराहम करना, बीमारी के हवाले से शऊर उजागर करना, बीमारी की वजूहात जानने की कोशिश करना और इनको खत्म करना वगैरह शामिल है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए फराहम करदा किट्स न मिलने पर मुलाजिमीन आपे से बाहर हो गए। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने MS ऑफिस पर धावा बोल दिया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल एक दफा फिर मैदान जंग बन गया। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव की किट्स न मिलने पर मुलाजमीन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हमला आवरों ने अमले को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की, ताहम डॉक्टर्स ने मौके पर पहुंचकर MS को बाजियाब करवाया। अस्पताल इंतजामिया ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बुला लिया। जराये के मुताबिक हमला आवरों ने कोरोना किट्स की अदम फराहमी को जवाब बनाया, लेकिन कहानी शायद पस मंजर में कुछ और ही है। जराये के मुताबिक चंद रोज कबल MS सर्विसेज अस्पताल ने बाज डॉक्टर्स की शिकायत पर घूस मुलाजमीन पकड़े थे, जो अस्पताल में हाजिरी लगाकर दूसरों की जगह काम करते थे। इन मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए पकड़ा गया था और इंक्वायरी भी हुई थी। उनमें से एक मुलाजिम सदर यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन का मुलाजिम भी था और उन्होंने कार्रवाई रुकवाने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर MS ऑफिस पर हमला किया। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा बाकी ममालिक की निस्बत खासा कम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में भी अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो मरीजों की तादाद जो है वो खासी बढ़ती जा रही है। इस वक्त 914 मरीज पूरे पंजाब में जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हल भी ढूंढे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मलेरिया की दवाई जो है वो खासतौर पर म्यू अस्पताल में जो है वो मरीजों को दी जा रही है और उससे ये देखा जा रहा है काफ़ी मरीज सेहत याब है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मरीज़ों की जो तादाद बढ़ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे बाकी मुल्कों में बढ़ रही थी। इस वक्त 914 पेशेंट्स हैं और इस वक्त हमारे पास क्रिटिकल मरीज़ सिर्फ 2 हैं और अभी तक जो डेथ्स हुई हैं वो 11 हैं और बाकी मरीज़ जो हैं वो तकरीबन सेहत याब हैं और इंशाल्लाह सेहत याब होकर घर वापस जाएंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप हमारी फिगर्स को किसी तरीके से भी यूरोप के या अमेरिका के फिगर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और वहीं पे आज हमने देखा कि ये सर्विसेज अस्पताल में जो ये वाक़या पेश आया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं अव्वल तो मुझे उस वाक़े के बारे में भी पूरी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद डॉक्टर्स जो काम नहीं करना पसंद करते, अगर वो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे और जो डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं उनको तंग और परेशान करेंगे, तो सवाए अफसोस के मैं और क्या कह सकती हूँ। ये वक्त है जब आज आपको इस पाकिस्तान का कर्ज उतारना है और पाकिस्तान की कौम की खिदमत करनी है। तो अगर इस तरह का लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे बदमज़गी भी फैलेगी और फिर हमें इस पर सख्ती भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब। उनका कहना था कि जो मरीज़ हैं उनकी तादाद इस कदर नहीं बढ़ी जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक में बढ़ी है, लेकिन हम इन मरीज़ों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। जी जैन नकवी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में कोरोना का शोर, महंगाई मुंह जोर हो गई है। लॉकडाउन की आड़ में कीमतों को पर लग गए हैं। गोश्त, फल, सब्जियों समेत अशियाए जरूरिया अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। सहरिश खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में लॉकडाउन ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने में मसरूफ। खरीदार कहते हैं कि दुकानों पर रेट लिस्टें नजर ही नहीं आती। लॉकडाउन ने दुकानदारों की चांदी कर दी है। मनमाने दाम वसूल करके महंगाई के सताए अवाम को मजीद परेशान कर रहे हैं। तमाम मार्केट्स बंद हैं, चंद एक जो दुकानें खुली हैं उन्होंने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। यहाँ पे तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है, दूसरा है कि दुकानें भी बंद है,
इमरान खान कह रहे महंगाई खत्म हो जाएगी, कैसे महंगाई कब खत्म होगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना धोबर कर दिया है। लॉकडाउन के सबब कम ही दुकानें खुली मिलती हैं और दुकानदार मनमानी करते हैं। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान वालों के लिए लॉकडाउन के साथ एक और मुश्किल आन पड़ी। 50 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावों पर अमल दरामद तो दरकिनार, अब सूबे में मुतलका हुकाम की बेहिसी के बायस बुनियादी जरूरत के अहम तरीन आइटम आटे की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत 2400 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ओपन मार्केट में आटा फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे को यकसर मुस्तरद किया है और शहर के अक्सर इलाकों में सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। जिधर भी आप जाए लोग एहतजाज करते हैं। तब्दीली का मकसद तो हमें ये समझ है, हालांकि वो तब्दीली को कुछ और समझ रहा था, हम कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन तब्दीली तो ये हो गया कि आवाम को परेशान कर दिया। ये तब्दीली आ गई। हुकूमत वक्त उसकी जिम्मेदारी है कि नजर रखे इस चीज पे, जो लोग जो है नजायज मुनाफाखोर हैं, वो जो नजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, लोग ठीक हो जाएंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अब्दुल अली काकड़ के बकौल बलूचिस्तान में एक मखसूस माफिया आटे का बहरान पैदा करने में मुलविस है और आटे के मनपसंद नर्ख मुकर्रर करने वाले अनासिर हुकूमती बेहिसी का फायदा उठा रहे हैं। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं कि कहीं गंदम खराब करके आगे पीछे करके, ताकि उसमें उनकी करप्शन ज़ाहिर न हो जाए। लिहाजा गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसी है उसको बर्बाद करनी चाहिए कि अगर कोई नाजायज करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के दौरान आटे की कीमतों में होने वाले इस इजाफे की एक वजह इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश भी है। फ्लोर मिल्स मालकान के बकौल अगर आटे की ओपन मार्केट तक रसाई आसान बनाई जाए तो नरखों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मुल्क भर में महंगाई का ना थमने वाला तूफान है। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन महंगाई में मजीद इजाफे का बायस बना है। हुकूमत की जानिब से महंगाई समेत किसी भी बहरान का इल्जाम माफिया पर लगा देना मामूल बन गया है। माफिया कोई माफिया शाफिया नहीं है, ठीक है जी। इनकी प्लानिंग कोई नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है कि कैसे हुकूमत चलेगी। महंगाई है, इसके अलावा महंगी चीज भी मिले तो वो भी नहीं मिल रही, दुकानें बंद हैं। तो दुकानें सारी बंद हैं इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो ज़रूरत के लिए इन्होंने इजाज़त दी है खोलने की, इनमें जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मन माने अपने जो है वो ये रेट मांग रहे हैं। माफिया यही है ना, हुकूमत खुद ही है। इनके ये जो बाकी सारे हैं हर चीज़ के ऊपर जो है वो हुकूमती एक नुमाइंदा बैठा हुआ है या इनके दोस्त अहबाब या चाहने वाले बैठे हुए हैं, तो ये सारा कुछ तो यही कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई है जी। तो ये वहाँ पे पहले गोश्त देते थे 1000 रुपये, भी 1200-1300 रुपये दे रहे हैं, 1200 रुपये। ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, सब्जी फ्रूट वाली भी जो है खुली हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, महंगाई चीज़ें दे रहे हैं। अपने अपने रेट बता रहे हैं, सब्जी वाले पे देखे, दूध दही वाले को देखे, सबको देखे। हर बंदे का गोश्त अपना अपना रेट है, ठीक है। छोटा गोश्त जो था 1500 रुपये किलो, एक दुकान 1500 दे रहा है, दूसरा जो था 1000 रुपये दे रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कोरोना वजह करके। आटा बिल्कुल को नहीं मेरे, पैसे चाह के बने दुकानदार आटे ही नहीं देंगे। सुपर पावर अमेरिका का पोल खुल गया। हथियार खरबों डॉलर के, लेकिन शहरियों के लिए 5 रुपए वाला मास्क तक नहीं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफे ने ट्रंप इंतजामिया को चकरा कर रख दिया। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद चीन, स्पेन और इटली जैसे मुमालिक से दुगनी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अरबों खरबों डॉलर्स के जंगी हथियार रखने वाले मुल्क के पास शहरियों के लिए मामूली तिब्बी साजो सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। दावे ऐसे कि दुनिया जहां का बड़े से बड़ा जंगी हथियार हमारे पास मौजूद है, लेकिन हकीकत में ऊंची दुकान और फीके पकवान। जी हाँ, 15 रुपए वाला आम सा मास्क भी अपने शहरियों को फराहम करने के काबिल नहीं। अस्पतालों में तिब्बी अमले को मास्क समेत हिफाजती सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उधर अमरीकी सदर शहरियों को एहतियात के रिवायती मशवरे देकर जान छुड़वाने लगे।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस आलमी सतह पर खेलों के मुतादिद मुकाबले मनसूख कर दिए गए हैं। खिलाड़ी फरागत के लम्हात में घर पर उकताहट दूर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच घर में टेनिस खेलने लगे। Let's go. Serve a bit stronger, please. You serve. No, you serve one a bit stronger. उधर वादी जन्नत नजीर में गैर कानूनी कर्फ्यू को 242 रोज बीत गए। जबर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। इंसानियत की दुश्मन भारतीय हुकूमत भी इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। मुस्लिम आबादी को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने की साजिश सामने आ गई। मकबूजा कश्मीर के खिलाफ मकाराना चाल, भारतीय इंतहा पसंदों को वादी में बसाने के घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद का मंसूबा बना लिया। नए कवानीन के तहत मकबूजा वादी में 15 साल तक रिहाइश अख्तियार करने या 7 साल तक तालीम हासिल करने वाला हर शख्स डोमिसाइल का अहल होगा। 10वीं और 12वीं जमात का इम्तिहान देने वालों को भी जम्मू कश्मीर का शहरी तस्वुर किया जाएगा। दूसरी जानिब वादी में आज भी जबरी पाबंदियां जारी हैं। खुराक, अद्वियात, तालीम और कारोबार पर ताले पड़े हैं। जनूबी भारतीय फौज के हाथों इंसानियत की तजलील तवातर से जारी है। मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। काबिज सिहोनी हुकूमत ने फलस्तीन के 85% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। सिहोनी अफवाज मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। फलस्तीन के मगरबी किनारे में सिहोनी बस्तियों और आबादकारों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। आलमी बिरादरी हनूज खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कासिब सियोनी हुकूमत ने फलस्तीन पर कब्जा मुस्तहकम कर लिया। इसराइली हुकूमत 1948 से अब तक 85% फलस्तीनी सरजमीन पर अपना कब्जा जमा चुकी है। इसराइली हुकाम ने 1976 में अल खलील के इलाके में फलस्तीनियों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। सियोनियों के इस इकदाम के बाद फलस्तीनी अवाम ने मुजाहरों और भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू किया, जिस पर काबिज सियोनी अफवाज मजलूम फलस्तीनियों के खून की प्यासी हो गयी। खून रेज झड़पों में सियोनी दहशतगर्दों ने 6 फलस्तीनियों को शहीद जबकि हजारों को जख्मी किया था। 2018 के इख्तिताम तक मकबूजा फलस्तीन में सियोनी बस्तियों की तादाद 448 तक बढ़ गई, जबकि सियोनी आबादकारियों की तादाद 6,71,000 से तजावज कर गई, जिनमें से 47% बैतुल मक़दस में फलस्तीनी जायदादों पर काबिज हैं। फलस्तीन के मगरबी किनारे में हर एक फलस्तीनी के मुकाबले सियोनी आबादकारों की तादाद 23 हो चुकी है, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दस में हर एक फलस्तीनी बाशिंदे के मुकाबले में ये तादाद बढ़कर 70 हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।